तो आज अपन पढ़ने वाले ऑपरेटर्स। क्या पढ़ने वाले? क्या होता है ऑपरेटर? हाँ, प्लस माइनस हो गया। प्लस माइनस, चलो ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो इट इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क। ठीक आता है, मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। किस पे करता है? ऑपरेंड्स पे, ऑन ऑपरेंड्स। क्या होता है ऑपरेटर? जो मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क परफॉर्म करे। किस पे करेगा? ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स इज कॉल्ड वेरिएबल्स। आपके जो वेरिएबल्स देते हैं, आपके वेरिएबल्स को ही हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। ठीक है। आया समझ में? ऑपरेटर क्या होता है? जो मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क परफॉर्म करे। और किस पे करता है? ऑपरेंड्स पे करता है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? आपके वेरिएबल। ठीक है। कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। बीट वाइज ऑपरेटर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। लेकिन अपन जो इम्पोर्टेंट उसी की बात करेंगे। पहला तो एरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो चलते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, फिर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर। फिर क्या होता है? रिलेशन के बाद लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद क्या होता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट नहीं आ जाता ना तो क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर स्पेलिंग ASSIG, असाई। नहीं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद क्या आ गया? छठा टर्नरी ऑपरेटर। जी एन हाँ, असाई में जी है। टर्नरी और टर्नरी ऑपरेटर को अपन कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है। बात कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। किसकी बात कर लेते हैं? क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर? अरे तो करता क्या है? एडिशन करता है सम करता है अरे भैया, अरिथमेटिक नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि ऑपरेंड्स को कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा? मैथमेटिकल। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है? मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करता है। किस पे? ऑपरेंड्स पे। तो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क। किस पे? ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स पे करता है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं? फिर इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो एक प्लस आ जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा? डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया और मॉड्यूलस हो गया, ठीक है। तो ये पांच टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। एक छठा ऑपरेटर भी होता है, सातवां भी होता है, जिसे अपन बीट वाइज ऑपरेटर बोलते हैं, जो अपन पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बीट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। ये सातवां ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब करें स्टार्ट। अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, चलो। ठीक है। मैं मेन फंक्शन में रहता हूँ। मैंने क्या किया? दो वेरिएबल्स ले लिए। कितने ले लिए? ए और बी नाम के दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल को मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। किससे इनपुट ले रहा हूँ? यूजर से। मैंने बोला इंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू डालो आप, सीन ए। और फिर मैं क्या बोल देता हूँ? इंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? सी आउट। मैं कौन से ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ? प्लस वाले ऑपरेटर की। किसकी बात करता हूँ? प्लस वाला ठीक है। ठीक है मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने बोल दिया ए प्लस बी। क्या बोल दिया? ए प्लस बी, ठीक है। एंड लाइन चेंज के लिए ए में मान लो 10 है। क्या है? ए में 10, ठीक है।
और बी में क्या है 20। ठीक है, तो ए में कितना है 10 है, 10 प्लस बी में कितना है 20 है ना, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, बीच में क्या है प्लस ऑपरेटर है, तो ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू को प्लस करके एक सिंगल वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यानी कि दो वैल्यूज का एडिशन मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म हो रहा है, एडिशन वाला टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो अब आया समझ में कि एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है। एरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर रहा है। देखो बीच में ये दो क्या है ऑपरेंड्स है, और बीच में क्या है ऑपरेटर है, और इन दोनों ऑपरेंड्स में ये ऑपरेटर मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर रहा है, जिसका नाम है, देखो आप देख सकते हो 10 + 20 कितना हो गया 30 हो गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं। यस। अरे आया कि नहीं आया, आ गया। फिर ये और। मैं किसकी बात कर लेता हूँ, माइनस की। ए माइनस बी, 10 - 20 कितना हो जाएगा -10। ठीक है, ए में 10 है, बी में 20 है, 10 - 20 कितना हो गया -10 हो गया, तो -10 आएगा। ठीक है, इसको रन करके बता देता हूँ। ठीक है, समझ लो। मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। 4.5 को ही बंद कर देते हैं। ठीक है, 4.5 को बंद कर देंगे रिकॉर्ड। 10 × 20 कितना होता है 200। शर्म कर लो रे लड़कियां, तेज है भाई, आगे बढ़। आप भी तो लड़के हो उसमें। हाँ तो मैं तो पीछे ही हूँ। मैं पीछे ही हूँ, और मुझे पीछे ही रहना है। लड़कियों से हम जीत ही नहीं सकते ना, कौन जीता है आज तक जो मैं जीती। ठीक है। A/B, हमारी ऑडियंस भी नहीं जीती हुई। 10/20। अब सुनना, दो तरीके की डिवाइड ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है ये वाला, जो आपको क्या देता है क्वेश्चन देता है, क्या देता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको पता होगा है ना। ये तो नहीं और एक होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये आपको रिमाइंडर देता है, क्या देता है। ये दोनों मतलब डिवाइड के केस में ही काम में आते हैं। ठीक है, ये क्या देगा क्वेश्चन देगा, और एक रिमाइंडर देगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने क्या किया 10, यहाँ पर 20, ऐसा अपन करते हैं ना, है ना। और ठीक है, और इसको दो से कर देंगे तो वहाँ पे दो करें तो इसकी जगह यहाँ पर 2 बार में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और नीचे भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो है इसे अपन क्वेश्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो इसका 10 पढ़ा के है पहाड़े में 20 2 बार में आता है। 10/20 करने को। अरे मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, ये सही है ना एग्जाम्पल। तो इसे अपन क्या बोलते हैं क्वेश्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वेश्चन। जो कौन सा ऑपरेटर देता है, ये वाला देता है, कौन सा देता है ये वाला। ठीक है, और ये जो फाइनल आंसर आया इसे अपन क्या बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। पेमेंट। और ये रिमाइंडर कौन देता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर कौन देता है। कोई डाउट। इसका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, और सी आउट, और इसका जो भी रिमाइंडर रहेगा वो आ जाएगा। आप समझ लो। अच्छा, इधर समझ में आया। यस। ठीक है, ठीक है। वर्ड फाइल का। हाँ, तो रिमाइंडर देता है ना रेशनल हाँ, 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा। 10 को 10 से डिवाइड करना है तो 10 को 10 करके देखते हैं, 1 मिनट करके देखते हैं। क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, लेता हूँ कॉपी, एंड
बराबर है। हम मान सकते हैं हम गलत है, कंप्यूटर गलत नहीं होगा। चलो ये हो गया, ये समझ में आया। सेकंड कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर नाम से बोल रहा है, क्या करेगा, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बताएगा, किसके बीच का, ऑपरेट के बीच का, रिलेशनल ऑपरेटर। ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है, क्या बताता है, रिलेशन। आज ये दो ही पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं करना है। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर, इट इज satisfaction टू शो द रिलेशन बिटवीन ऑपरेंड्स। ये क्या बताता है, ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन बताता है। अब या तो रिलेशन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, या तो वो हाँ बोलेगी या फिर ना बोलेगी। ठीक है, भाई हमारे नसीब में पता नहीं कौन बोलेगी। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ट्रू फॉल्स नहीं होता है। तो ट्रू फॉल्स की जगह 0 1 होता है, क्या होता है, जीरो कभी 0 आया इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स। और कभी 1 आया इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू। आया समझ में। कितने टाइप्स के होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। या तो रिलेशन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, या रिलेशन क्या होगा, लेस देन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या लेस देन इक्वल टू होगा, या इक्वल टू होगा, या फिर नॉट इक्वल टू होगा। आया समझ में। अब चलो चला के देखते हैं। योगिता मैम, यार जीरो ट्रू होता है। फॉल्स होता है, 1 ट्रू होता है। नहीं नहीं अलग देखो ना, मैंने लिखा है क्या जीरो क्या होता है। फॉल्स, ये देखो ना, लिखा हुआ है, मुझे लगता आपने अलग बोला। यही बोला था, ध्यान यहाँ होना चाहिए। चलो इधर, मैंने वापस ए और बी नाम के दो वेरिएबल्स ले लिए। कितने वेरिएबल ले लिए, 2 वेरिएबल ले लिया। मैंने बोल दिया इंटर द वैल्यू ऑफ ए, सीन ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू डाल, सीन बी। ठीक है, सी आउट। मैं किसकी बात कर लेता हूँ, ग्रेटर देन की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, मैंने बोला ए बी से बड़ा है। अब दारू पीने वाला इंसान कुछ भी बोल देता है कि पूरी दुनिया पागल है। होती है क्या पूरी दुनिया पागल, दारू वाले पीने के हिसाब से तो होती है, बट एक्चुअल में होती है क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, नहीं। तो, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ए वेरिएबल है ना वो बी से बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में है कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा। तो मैंने मान लो ए में 10 ले लिया और बी में कितना ले लिया, 20 ले लिया। मैं यहाँ चेक करता हूँ कि 10 क्या बड़ा है 20 से, क्योंकि ए में 10 है और बी में कितना है, 20 है, तो 10 बड़ा है क्या 20 से, नहीं। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आया कि नहीं आया समझ में। मैं लेस देन की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, मैंने बोला ए लेस देन बी, क्या बोल दिया, यानी कि ए क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, 20 से। यानी कि 10 छोटा है, किससे छोटा है, 20 से। तो एक्चुअल में 10 छोटा होता है क्या 20 से, हाँ। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैंने सी आउट। मैंने बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं नहीं, या तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू दो कंडीशंस को बताता है, या तो ए बड़ा होगा बी से, या फिर ए क्या होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बी के। आया समझ में। जैसे कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की बात की, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये यहाँ पर दो कंडीशंस की बात कर रहा है, और वो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो या तो बड़ा होगा, ए क्या है, बड़ा है क्या 20 से, यानी कि 10 बड़ा है क्या 20 से, नहीं। और इक्वल टू भी यहाँ पर, तो 10 क्या बराबर है 20 के, नहीं। तो ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। कभी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती तो आउटपुट क्या आता, ट्रू आता। ठीक है, लेकिन अभी आउटपुट क्या आएगा, जीरो 0 आएगा। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ लेस देन की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, लेस देन की। ठीक है, तो मैंने बोला ए छोटा है, किससे छोटा है, बी से। एक्चुअल में छोटा है क्या ये, बी से छोटा, देख लेते हैं। अब लेस देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं, तो लेस देन इक्वल टू, तो एक बार चेक कर लेते हैं, दो चीज आ रही, या 10 बराबर है क्या 20 के, नहीं। लेकिन 10 छोटा है क्या 20 से, हाँ। यानी कि यहाँ पर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई है। 10 छोटा है 20 से, यानी एक कंडीशन ट्रू है। एक कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। आया समझ में। यस सर इक्वल टू की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं,
मैंने बोला कि ए क्या है, बराबर है बी के, किसके बराबर है? ठीक है। एक्चुअल में है क्या? थैंक यू। 10 बराबर है क्या 20 से? नहीं है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? ठीक है। 0। नॉट इक्वल टू, ये नोट का साइन रहता है, नॉट और ये इक्वल का, तो नॉट इक्वल टू हो गया, क्या हो गया? मैंने बोला कि ए बराबर नहीं है बी के, एक्चुअल में है क्या? हाँ, 10 बराबर नहीं होता है 20 के। हाँ कि ना? 10 जो है ना वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं? 20 के। 20 के। कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू है, तो तो आउटपुट क्या आ जाएगा? बना जाएगा। समझ लो। ठीक है, पूछना है कुछ? ठीक है। यस। और ये करते हैं फर्स्ट करते हैं ना सर। हाँ, 12 बजे के पहले पहले इसको लागू कर लेते हैं। ये हो गया। अब तीसरा कौन सा था? लॉजिकल ऑपरेटर, किसकी बात कर लेते हैं? ठीक है। हाँ, ध्यान है। इट इज यूज्ड टू डेवलप, ये क्या करता है? इट इज यूज्ड टू डेवलप लॉजिक बिटवीन ऑपरेंड्स। ये क्या होता है? ऑपरेंड्स के बीच का लॉजिक डेवलपमेंट, देखो नाम से बोल रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा? लॉजिक डेवलप करेगा। अब ये खुद से कोई लॉजिक नहीं बनाएगा, ठीक है? ये खुद से कोई भी लॉजिक नहीं बनाएगा। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, एंड। ये क्या करता है? लॉजिकल एंड। फिर एक क्या हो गया? लॉजिकल और हो गया। लॉजिकल और का ये है। फिर क्या होगा? एक लॉजिकल नॉट। इसके लिए आ गया, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि जितनी भी कंडीशन है वो सारी ट्रू होनी चाहिए, तो आउटपुट क्या देगा? ट्रू देगा। जितनी भी कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? तो आउटपुट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। आउटपुट इज ट्रू। बट सी प्लस प्लस में ट्रू फॉल्स जैसा है, बट यहाँ पर मैंने पिछले में कहा था नहीं है, बट है ट्रू फॉल्स जैसा। बट यहाँ पर क्या आता है? तब भी 0 1 के फॉर्म में आउटपुट आता है। किसके फॉर्म में आता है? ट्रू रहा तो 1, और फॉल्स रहा तो 0। ठीक है, हाँ या ना। ठीक है, देयर इज ऑलवेज ना। जितनी भी, अब और ऑपरेटर क्या बोलता है कि सारी कंडीशंस को ट्रू होने की जरूरत नहीं है। कभी जितनी भी कंडीशन है उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू रही तो आउटपुट क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। आया समझ में? जितनी भी कंडीशन है उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। जितनी भी कंडीशन है ट्रू, कंडीशन है एक, ओनली वन, वन ट्रू होनी चाहिए, तो आउटपुट क्या जाएगा? ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो आउटपुट क्या जाएगा? ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ठीक है। नोट ऑपरेटर क्या बोलता है? आउटपुट को रिवर्स करेगा। ये क्या करेगा? आउटपुट को रिवर्स करने का काम करता है। यानी कि आउटपुट ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। आया समझ में? नॉट ऑपरेटर क्या करता है? आउटपुट को रिवर्स करता है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं? वही 2 वेरिएबल ले लेता हूँ मैं इनपुट में। चलो 2 वेरिएबल्स कौन कौन से ले लेता हूँ? ए और बी ले लेता हूँ। यूजर से इनपुट ले लो। enter the value of a, क्या कर रहा है तू? वैल्यू वैल्यू ऑफ बी। टमाटर की है।
एक चीज है। अब क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एंड होता है। एंड ऑपरेटर क्या करता है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर की बात कर लेता हूँ। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, जितनी भी कंडीशन है वो सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल देता हूँ, मैंने बोला कि ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, बीच में क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। क्या लगा दिया? और मैंने वहीं पे बोल दिया कि ए लेस देन बी है। ठीक है, अब या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या फिर ए लेस देन बी होगा, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। जैसे कि मान लो ए में 10 है, तो 10 या तो 20 से बड़ा होगा या फिर 10 क्या होगा, 20 से छोटा होगा, है ना। यानी कि दोनों में से एक कंडीशन तो फॉल्स होगी, हाँ कि ना। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि जितनी भी कंडीशन है वो सारी ट्रू होनी चाहिए। बट एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। उसके बाद मैंने बोल दिया और ऑपरेटर की, यहीं पे और ऑपरेटर की बात कर लेता हूँ मैं, इसी की बात कर लेता हूँ मैं। मैंने क्या बोला कि ए ग्रेटर देन बी है, और वहीं पे और ए लेस देन बी बोल दिया। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोला कि 10, अब देखो, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी दोनों में से एक कंडीशन तो होगी, या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर ए क्या होगा, बी से छोटा होगा। जैसे कि 10 20 से बड़ा है क्या, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन बीच में और ऑपरेटर है, 10 छोटा है क्या 20 से, हाँ, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि और ऑपरेटर क्या बोलता है कि एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो ये वाली कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या दे देगा, वो ट्रू दे देगा, यानी कि आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। नॉट ऑपरेटर आउटपुट को रिवर्स करता है, आउटपुट को रिवर्स करता है मतलब, जैसे कि मैं इसी की बात कर लेता हूँ, किसी के और वाले की, और वाले का आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और वाले का आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, हाँ कि ना। ठीक है, इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। अब आउटपुट ट्रू आ रहा है, लेकिन मैंने आउटपुट पे मैंने नोट लगा दिया, तो ये आउटपुट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, यानी कि आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये नॉट ऑपरेटर आउटपुट को रिवर्स करता है, जिसका आउटपुट ट्रू आ रहा है उसे फॉल्स कर देगा, जिसका फॉल्स आ रहा है उसे ट्रू कर देगा। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? जैसे यहाँ 10 ले लिया, यहाँ 20 ले लिया, वही आउटपुट आ चुका। ठीक है, चलो, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। चलो, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। लो, अब क्या हो गया था अपना, तीन ऑपरेटर्स आई थिंक मैंने बता दिए थे, रिलेशनल बता दिया, लॉजिकल बता दिया, और असाइनमेंट बता दिया। अब बात कर लेते हैं किसकी, नहीं असाइनमेंट नहीं बताया मैंने, एरिथमेटिक बताया ना। अब अपन बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, किसकी बात कर लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, नाम से बोल रहा है, वैल्यू असाइन करने का काम करता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू assign value from one variable टू अनदर। ये एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने का काम करता है। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, कितने टाइप्स का होता है, ये एक ही टाइप का होता है। कौन सा होता है, इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं बता सकते देखता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि a इक्वल टू 5, यानी कि जो 5 है ये किसके अंदर चलेगा, ए नाम के वेरिएबल में चलेगा। ये जो 5 है ये किस में चलेगा, ए नाम के वेरिएबल में। वही कब तक, यहाँ से जब तक नहीं जाओगे जब तक वो पूरा हो नहीं जाता अपना, शुरू से आखिरी तक। जो छोटा है ना 4 5 दिन का, वो पूरा कवर करके जाना है आज। तो ये जो ए है, इस वेरिएबल में क्या चलेगा, 5 नाम की वैल्यू चली गई। ठीक है, तो ये इक्वल टू का मतलब समझ में आया, अपन कब से तो इक्वल टू यूज कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, आया समझ में? ये क्या हो? तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग यूजिंग, सर आगे सुनना मत। बताऊंगा, सभी बताऊंगा। मेरे को नहीं आती है। तो अभी बैठना और सीखना, ठीक है, उसके बाद हम सिखाएंगे फिर। चलो, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल ले लिए, एक में मैंने 5 ले लिया और बी को ऐसे ही छोड़ दिया, है ना। मैंने क्या किया, बी इक्वल टू ए किया। अब जो वैल्यू है ना, जैसे कि 5 इस ए नाम के वेरिएबल में जा रही है, यानी कि लेफ्ट टू राइट असाइनमेंट चल रहा है। कैसा चल रहा है, लेफ्ट टू राइट। यानी कि ये ए नाम का जो वेरिएबल, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो किस में चली गई, बी नाम के वेरिएबल के अंदर चली गई। ए में क्या था, 5 था, तो बी में भी कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। अब मैं ए की और बी की वैल्यू प्रिंट करा के बताता हूँ, क्या करता हूँ, मैं बोल देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू क्या है, एंड एल, यानी लाइन चेंजिंग। ठीक है, फिर मैं बोल देता हूँ वैल्यू ऑफ बी इज,
20। बी की वैल्यू क्या है, तो मैंने बोल दिया एंडर लाइन चेंजिंग। ठीक है, आया समझ में। रन करें, तो रन किया तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 5, है ना। फिर मैंने क्या किया, अब मेरी बात सुनना। ए इक्वल टू में A+1 किया, क्या किया, ए में कितना था, 5 था, 5 + 1 किया, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अरे कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6 किस में चले गया, ए नाम के वेरिएबल में, देख सकते हो ये 6 किस में चले गया, ए नाम के वेरिएबल में। अब ए में 6 आ गया, और बी के पास किसका डेटा है, ए का, तो बी में भी कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यानी कि ए में 6 और बी में दोनों में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो मैंने इसकी वैल्यू कॉपी कर ली, और मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया यहाँ। ठीक है, और इसको अब रन कर रहा हूँ। बी इक्वल टू क्या आ रही है, 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है, समझना। परी, अपने दोस्त को नोट्स दिए कब फोटो कॉपी कराने, अरे दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए। हम लड़के, लड़कों का दिल थोड़ा बड़ा होता है, हम दे देते हैं। तो मान लो कि सपोज कि मैंने किसी को नोट्स दे दिए फोटो कॉपी कराने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने किसी को नोट्स दे दिए फोटो कॉपी कराने के लिए, है ना। अब मेरे दोस्त से क्या हो गई, उसकी फोटो कॉपी फट गई, उसने मुझे अपने ओरिजिनल नोट्स वापस कर दिए थे। जैसे कि मैंने अपने दोस्त को फोटो कॉपी कराने के लिए नोट्स दिए, है ना, और उसने उस नोट्स की फोटो कॉपी करा के मुझे वापस कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसकी जो फोटो कॉपी थी वो फट गई, क्या हो गई, फट गई। लेकिन मेरे नोट्स तो मेरे पास है, तो क्या मेरे भी नोट्स फट जाएंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे नोट्स की कॉपी थी उसके पास, ओरिजिनल नोट्स नहीं थे। आया समझ में। वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसकी कॉपी जा रही है, किसमें जा रही है, बी नाम के वेरिएबल में। ये जो ए नाम का वेरिएबल है ना, अरे ये जो ए नाम का वेरिएबल है ना, ये इसकी जो कॉपी है वो बी नाम की वेरिएबल में जा रही है, ओरिजिनल एड्रेस नहीं जा रहा है। मतलब इन दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग है, इन दोनों का एड्रेस क्या है, अलग है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, रैम में दो मेमोरीज बनी होगी, कितनी बनी होगी, दो मेमोरी। एक में क्या होगा, मेरी बात सुनना, रैम में दो मेमोरी बनी होगी, एक ए नाम की बनी होगी और एक बी नाम की बनी होगी। ठीक है, ये एक ए नाम की मेमोरी बन गई और एक बी नाम की बन गई। रैम में दो मेमोरी बनी है, कितनी बनी है, दो। एक ए नाम की बनी है, ये एक ए नाम की मेमोरी बन गई, है ना। और एक कौन सी बनी होगी, बी नाम की बनी होगी, कौन सी बनी होगी, बी नाम की। बी, ठीक है, ए और बी। अब ए के अंदर कितना आ गया था, ए के अंदर था भैया 5 था, कितना था, 5, है ना। ए के अंदर कितना था, 5। और बी के अंदर कितना था, बी के अंदर अब देखो, बी, एक ए का डेटा बी में गया है, किसका डेटा गया है, ए का डेटा बी में गया है। ठीक है, यानी कि ए के अंदर कितना था, 5 था। तो अब वही 5 किस में चले गया, बी नाम के वेरिएबल में चलेगा, किस में चले गया, तो अब बी में भी कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, आया समझ में। बी नाम की मेमोरी में 5 आ गया, लेकिन इन दोनों का एड्रेस क्या है, अलग अलग है। इन दोनों का एड्रेस क्या है, अलग अलग है। ए का एड्रेस अलग है और बी का एड्रेस अलग है ना। मतलब क्या किया कि ए ने एक बार अपने डेटा की कॉपी बी नाम के वेरिएबल को ट्रांसफर कर दी, है ना। अब बी अपने घर में कोई भी चेंज करे, उससे ए को फर्क नहीं पड़ेगा। बी अपने घर में कोई भी चेंज करे, उससे ए को फर्क नहीं पड़ेगा। आया कि नहीं आया समझ में। जैसे कि बी ने क्या किया, बी ने 5+1 किया है, और 5+1 यानी कि क्या हो गया, 6। और ये 6 किस में चले गया, ए नाम के वेरिएबल में चले गया, किस में चले गया, तो ये ए में चेंज हुआ ना, वही बता रहा हूँ। ए में चेंज हुआ यानी कि ए में कितना आ गया, ए में भैया 6 आ गया, ए में कितना आ गया, 6 आ गया। तो उससे बी में थोड़ी ना चेंज किया, बी का तो एड्रेस अलग है ना। एक बार मैंने अपनी फोटो कॉपी ए को बी को दे दी, ऐसे तो इतना जरूरी कि मैं हर बार दूंगा। आया कि ना समझ में। तो मैंने जो भी चेंज किया वो किसके एड्रेस पे चेंज किया, ए के एड्रेस पे चेंज किया। बी को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, अरे हाँ कि ना, बी को मैंने हाथ लगाया क्या, नहीं। तो मैंने जो भी चेंज किया किधर चेंज किया, ए के एड्रेस पे किया। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं रब कर, तो ये क्या हुआ होगा यहाँ पर कि ये जो 5 था ये हट गया होगा, ये 5 हट गया होगा और इसकी जगह क्या आ गया होगा, 6 आ गया होगा। ए में कितना आ गया होगा, 6 आ गया होगा। पर ये समझ में आ रहा है कि मैडम, आ रहा है समझ में? लेकिन बी में क्या है, अभी भी बी में तो 5 है, क्यों? क्योंकि आपने वापिस से कभी आपको बी में भी ए का डेटा वापिस चाहिए तो ये वाली लाइन को आपको कॉपी करके वापिस यहाँ लिखना पड़ेगा। अब भैया आप कैसे कह सकते हो कि इन दोनों का एड्रेस अलग अलग है, कैसे कह सकते हो? तो मैं इन दोनों का एड्रेस भी प्रिंट करा के बता देता हूँ आपको, क्या करके बता देता हूँ, एड्रेस। मैंने बोल दिया एड्रेस ऑफ ए इस, ए का एड्रेस क्या है, मैंने बोल दिया एड्रेस ऑफ है, ये एड्रेस ऑफ साइन देता है ना। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो आपको M% लगाना पड़ता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो M% और वेरिएबल नेम लगा दो, क्या लगा दो, आया समझ में? मैंने बोल दिया एड्रेस ऑफ बी, अब ए और बी का अपन एड्रेस प्रिंट करा दें, ठीक है? चलो रन। तो देख सकते हो इसका एड्रेस अलग आ रहा है, CC आ रहा है, उसका C8 आ रहा है, ठीक है? तो इन दोनों का एड्रेस अलग अलग है, ठीक है? अरे भाई पड़ोसी के यहाँ एक बार खीर बनी तो उन्हें अपने पड़ोसी को दे दी, तो इसका मतलब जरूरी है कि हर बार पड़ोसी के यहाँ खीर बनेगी तो देने आएगा? नहीं ना। एक बार का लाड़ ठीक लगता है, हर बार का लाड़ अच्छा नहीं है, ठीक है? हाँ। तो ये होता है अपना कौन सा, एरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा होता है, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है ये? एक होता है एरिथमेटिक असाइनमेंट, कौन सा, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी, लिख दी है, लिख दी डेफिनेशन। चलो अब क्या करें, चलो। अब एक होता है कौन सा, एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, कौन सा होता है, अरे कौन सा होता है, एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? ये क्या करता है, सुनो, जब वैल्यू असाइन कर रहा है तो कौन सा टास्क परफॉर्म करते हुए करेगा, मैथमेटिकल, क्योंकि अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करना, और असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू का असाइन करना। तो जब वैल्यू असाइन होगी तो किस टास्क को परफॉर्म करते हुए होगी, अरिथमेटिक असाइनमेंट वाले टास्क को परफॉर्म करते हुए होगी। आया समझ में? तो इट असाइन वैल्यू बाय परफॉर्मिंग पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर नहीं आता क्या, अलग से आता असाइनमेंट के अंदर ही आता है। है ना भाई? हाँ असाइनमेंट के अंदर ही आता है, मैंने इनको बस डिवाइड कर दिया है ना? अरिथमेटिक असाइनमेंट बाय परफॉर्मेंस मैथमेटिकल टास्क, इट असाइन वैल्यू बाय परफॉर्मिंग मैथमेटिकल टास्क ऑन ऑपरेंड्स, ठीक है? आया समझ में? चलो, तो इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। अब देखो एरिथमेटिक असाइनमेंट बोल रहा है, यानी कि एरिथमेटिक के टाइप होंगे प्लस असाइनमेंट के टाइप होंगे। तो पहले क्या आ रहा है, एरिथमेटिक कीवर्ड आ रहा है, कौन सा कीवर्ड आ रहा है, एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक कीवर्ड आ रहा है यानी कि पहले कौन से ऑपरेटर होंगे, एरिथमेटिक ऑपरेटर होंगे। जैसे कि एरिथमेटिक में क्या है, पहले प्लस है, उसके बाद कौन सा कीवर्ड आया, असाइनमेंट, तो उसके बाद अब कौन सा ऑपरेटर आ जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। तो क्या आ गया, इक्वल टू। फिर एक और एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, कौन सा होता है, माइनस। फिर क्या आ गया, इक्वल टू। फिर कौन सा होता है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू। फिर डिवाइड, इक्वल टू। फिर मॉड्यूलस, इक्वल टू। आया कि नहीं आया समझ में? वो रिलेशनल होता है। इसके बाद कौन सा, कंडीशनल ऑपरेटर होगा, और एक अरे नेम पे क्या है? बताता हूँ, ये सब चीजें मैं बताऊंगा, मैंने बताई थी, बट अपन क्या थे, तो अपन ने देखे, मैंने क्या किया, एक वो ले लिया, क्या कहते हैं यार, वेरिएबल, जिसके अंदर अभी क्या लिया है, 5 लिया है, क्या लिया है, 5 लिया है। आया समझ में? ठीक है। मैंने क्या किया, इस ए की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, मैंने बोल दिया वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू क्या है, और ये ए की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है, एंटर।
चला। तो वैल्यू ए की क्या है, 5 है, तो 5 प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए इक्वल टू में A+10 किया, तो इसमें क्या हुआ होगा, ए में 5 था, 5 + 10 कितना होता है, 15। और ये 15 किस में जा रहा है, ए नाम के वेरिएबल में, किस में जा रहा है, यानी कि ए में अब क्या आ गया, 15। ठीक है, ए में कितना आ गया, ठीक है। अरे हाँ कि ना, अब ऐसे करो, या फिर मैं बताता हूँ। अब एरिथमेटिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जैसे कि A+=10 करो, यानी कि ये जो 10 है, ये 10 जब मेमोरी में जा रहा है, मतलब ये जब 10 है ये इक्वल टू यानी कि असाइन हो रहा है, तो ये 10 जब असाइन हो रहा है किसमें, ए नाम के वेरिएबल में, तो किस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए हो रहा है, प्लस ऑपरेशन को। ए में क्या था, 5, 5 + 10 कितना हो गया, 15, और ये 15 किस में चले गया, ए नाम के वेरिएबल में चले गया, ठीक है। आया समझ में, आया। तो रैम में कैसे वर्क हुआ होगा, रैम में एक मेमोरी होगी, है ना, फिर एक मेमोरी के अंदर क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5, ठीक है। ये 5 होगा इस ए नाम की मेमोरी में, कौन सी मेमोरी में, ये ए नाम की मेमोरी में क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, कौन सा वाला, ये वाला, A+=10, तो जब फिर रैम में जो मेमोरी थी उसमें क्या हो गया, +10 आ गया होगा, क्या आ गया होगा, +10 आ गया होगा, तो ये क्या हो गया होगा, ये हो गया होगा =15 भैया, क्या हो गया होगा, =15, क्योंकि 5 + 10 कितना होता है, 15 होता है। तो ये ए में अब क्या आ गया, ए में आ गया 15, क्या आ गया। अब इसको वापस चला के देखो, इस वाली को, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। अरे ये समझ में आया कि नहीं, इधर आ गया, रन करते हैं, ठीक है, 15 आ गया। अब ए में कितना है, 15 है, मैंने A-=10 किया, क्या किया, A-=10, आया समझ में। ए में कितना था, 15, ए में कितना था, 15, 15 में से 10 गए, जब ये 10 असाइन हो रहा है ए नाम के वेरिएबल में, तो माइनस करते हुए हो रहा है, तो ए में 15 था, 15 - 10, 5, ठीक है। फिर A × 10 किया, ए में कितना था, 5, 5 × 10, 50, तो ए में 50 आ गया, ठीक है। पेंसिल कहाँ गई, ए? फिर ए में क्या था, हाँ, 50, 50 में से 10 डिवाइड किया तो आई थिंक 5 होता है, तो फिर मैंने A mod=10 कर दिया, अब इसका जो भी आउटपुट आ जाए, है ना, 5 ही आएगा आई थिंक, 5 आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आ गई, जय माता, ठीक है। अब एक और की बात कर लेते हैं, किसकी, कंडीशनल ऑपरेटर की, किसकी बात कर लेते हैं, कितना टाइम हो गया, 4:30 ही हुआ। ठीक है, तो ऑपरेटर्स खत्म कर लेते हैं आज, फिर योगिता में जाना है, ठीक है, अपन पढ़ेंगे मैडम, है ना, ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर, इट इज नाम से बता रहे हैं, कंडीशन पे वर्क करते हैं, इट वर्क्स, और 2 मिनट होने वाला है, कंडीशन, ठीक है। ये किस पे वर्क करता है, कंडीशन पे वर्क करता है। अब या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ठीक है, हाँ बोलेगी या फिर ना, ठीक है, क्यों भैया, हाँ। तो मैं अब इसका सिंटेक्स क्या है कंडीशनल ऑपरेटर का, है ना, मैंने रख दी कंडीशन, अब ये या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स, तो कंडीशन रखी, कंडीशन के बाद मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क, क्या लिख दिया, है ना। कंडीशन ट्रू रहती है तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट हो जाता है, कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है,
कभी कंडीशन फॉल्स रहती है तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आया समझ में। कंडीशन वन, कभी ये कंडीशन ट्रू है तो कॉलन के इस साइड जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये कंडीशन कभी फॉल्स है तो कॉलन के इस साइड जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आया समझ में। कॉलन के इस साइड जो भी लिखोगे वो ट्रू पे एग्जीक्यूट होगा, और कॉलन की इस साइड जो भी लिखोगे वो फॉल्स पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, समझ लो। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, इनको यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। किससे ले रहा हूँ, इंटर द वैल्यू ए, ए के ले लेता हूँ। ठीक है, ले सकते हैं ना, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हाँ, यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं बताऊंगा इन सबका। अब मैंने क्या लिखा है, यहाँ कंडीशन लिख दी मैंने, बोला ए ग्रेटर देन बी, कभी ए बी से बड़ा होता है तो क्या, क्वेश्चन मार्क। तो आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि ए क्या है, बड़ा है, ए इसमें कॉलन, क्या प्रिंट कर दो, सी आउट, बी इसमें एक्स। ठीक है, मैक्सिमम टू नंबर्स का किया है ना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जैसे कि मान लो ए में कितना ले लिया 10, और बी में कितना ले लिया 20। 10 बड़ा है 20 से, ये कंडीशन कितनी हो गई, फॉल्स, क्योंकि 10 तो बड़ा होता ही नहीं है 20 से। अब दारू पीने वाले को तो सब पागल लगते हैं, लेकिन है क्या सब पागल, नहीं। क्या है? तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन की साइड जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाता है। आया कि नहीं आया समझ में। कभी ट्रू होती तो कॉलन की इस साइड जो भी लिखा होता वो एग्जीक्यूट होता। ठीक है, ये टर्नरी से टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, टर्नरी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। एक लास्ट बचा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक लास्ट में बता रहा हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा बता रहा हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, वैल्यू को बढ़ाता है और कम करता है, यानी कि एक से बढ़ाएगा और एक से कम करेगा। ठीक है, इट इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू बाय 1। ये एक से वैल्यू को बढ़ाएगा और एक से वैल्यू को घटाएगा। टाइप्स की बात कर ले तो दो टाइप्स के होते हैं, है ना। मतलब एक से वैल्यू को बढ़ाएगा, इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट यानी डिक्रीज करना। तो एक से वैल्यू को बढ़ाओ और एक से वैल्यू को कम करो। कितने से इंक्रीज करेगा, एक से, माने अच्छा, माने दो। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने बोला इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। आया समझ में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर्स हो जाएंगे, उसके बाद क्या स्टार्ट करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट ना, कल से स्टार्ट हो जाएगा ये फिर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इट इंक्रीज वैल्यू बाय 1। ये एक से वैल्यू को इंक्रीज करता है, कितने से करता है, एक से। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है ना। तो इसको करके देख लेते हैं। प्री इंक्रीमेंट यानी कि पहले क्या करो, इंक्रीज करो, फिर उसके बाद प्री इंक्रीमेंट यानी पहले, पहले प्री का मतलब पहले होता है, तो पहले इंक्रीज करो फिर असाइन करो, क्या करो,
फिर असाइन करो। जैसे कि यहाँ पर चलो चलो आप ये देखते ना। ठीक है, मैंने ले लिया ए और बी, दो वेरिएबल्स ले लिया। ठीक है, मैंने ए में 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर देखो इधर, मैंने बी इक्वल टू में प्री इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। प्री इंक्रीमेंट का क्या रहता है, इसका प्री इंक्रीमेंट की डेफिनेशन लिख देता हूँ ना। फर्स्ट इट इंक्रीज वैल्यू, देन इट असाइन। इसका सिंटेक्स देख ले प्री इंक्रीमेंट का। ये क्या आ जाएगा, प्री इंक्रीमेंट यानी कि पहले प्लस प्लस ऑपरेटर, फिर क्या आ जाएगा, वेरिएबल नेम क्या आ जाएगा। आज समझ में, सेमी कॉलम। ठीक है, मैंने यहाँ पर यही किया, बी इक्वल टू में प्लस प्लस ए कर दिया। क्या कर दिया, ए में कितना है, 5। प्री इंक्रीमेंट यानी पहले इंक्रीज करो, पहले क्या करो, तो ए 5 से पहले क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि एक से इंक्रीज करना है। तो ए के अंदर जो 5 था, वो 5 इंक्रीज होके कितना हो गया, 6 हो गया। अब उसके बाद क्या करो, असाइन करो। प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले इंक्रीज करो फिर असाइन करो। तो 5 से 6 हो गया, फिर असाइन हो जाओ, किसमें असाइन हो जाओ, बी नाम के वेरिएबल में। तो अब ये 6 किसमें असाइन हो गया, बी नाम के वेरिएबल में हो गया। किसके द्वारा हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा। आया समझ में। तो प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले इंक्रीज करो फिर असाइन करो। तो ये 5 से 6 हो गया, फिर ये किसमें असाइन हो गया, बी नाम के वेरिएबल में हो गया। आया समझ में। तो अब मैं ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा के बताता हूँ। मैंने क्या किया, अब मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को प्रिंट करके बताता हूँ। वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू क्या है, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ बी इज, बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलाएं। तो ए और बी की दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो ये 6 आ गई है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, अब पोस्ट इंक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि बाद में, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, तो बाद में इंक्रीज करो। क्या करो, बाद में, पहले क्या करो, पहले असाइन करो। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का सिंटेक्स देख लेते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, बाद में इंक्रीज। तो ये पहले क्या करता है, असाइन करता है। फर्स्ट असाइन देन इंक्रीज, फर्स्ट असाइन देन इंक्रीज। ठीक है, आया समझ में। सिंटेक्स की बात कर लेते हैं, सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स आ जाएगा वेरिएबल नेम देन प्लस प्लस ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट की बात कर रहे तो प्लस प्लस आ रहा है, डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो माइनस माइनस। तो बी इक्वल टू में मैंने इस बार ए प्लस प्लस किया, ए में कितना था, 6। ये 6 बी नाम के वेरिएबल में असाइन होगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले असाइन होगा बाद में इंक्रीज होगा। फिर ए ने अपने आप को पहले, ए ने, ए की वैल्यू बी में असाइन हो गई, ए में कितना था, 6 था, तो ये 6 असाइन हो गया किसमें, बी नाम के वेरिएबल में। फिर ए ने अपने आप को इंक्रीज किया, ए 6 से कितना हो गया होगा, 7। ए 6 से कितना हो गया, 7। ए ही होगा ना भाई। इंक्रीमेंट का पहले, पोस्ट का मतलब क्या हुआ, बाद में, और इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज। तो पहले क्या होगा, असाइन होगा। तो ए में पहले 6 था, तो ये 6 बी नाम के वेरिएबल में असाइन हुआ। ठीक है, उसके बाद ए ने अपने आप को इंक्रीज किया, ए 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। अब कोई डाउट, अरे तो ए में इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो ए नहीं होगा तो कौन होगा, ये होगा ना, और इंक्रीमेंट तो एक को लगा है। ए को तो लगा है इंक्रीमेंट दादा। ये ए में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है ना, कि बी में लगा है, बी में तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दे कि इक्वल टू असाइन लगा है। तो ए में 7 हो जाना चाहिए और बी में 6। ठीक है, कोई डाउट। अब बात कर लेते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। किसकी बात कर लेते हैं,
लास्ट है, इसके बाद फिर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट खत्म, फिर बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की। किसकी बात करेंगे? बीट वाइज तो बाद में। इट डिक्रीज वैल्यू बाय वन। ये आता है एक से वैल्यू को कम करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है। टाइप्स की बात कर लेते हैं। वही होता है प्री डिक्रीमेंट। आया समझ में? ठीक है। प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इट डिक्रीज वैल्यू बाय वन। हाँ सॉरी, फर्स्ट असाइन देन, नहीं, फर्स्ट डिक्रीज देन असाइन। फर्स्ट डिक्रीज, इसमें प्री दो है। अरे डेफिनेशन लिख रहा हूँ प्री की तो मैं। ठीक है। फर्स्ट डिक्रीज देन असाइन। आया समझ में? इसका सिंटेक्स कैसा होगा? वही जो इंक्रीमेंट का था, प्री इंक्रीमेंट का, पहले ऑपरेटर आ जाएगा, फिर वेरिएबल नेम आ जाएगा। ठीक है। चला के देख लेते हैं। अब ए में कितना है? 7 है। बी में कितना है? 6 है। मैंने कर दिया बी इक्वल टू में माइनस माइनस है, यानी कि पहले प्री डिक्रीमेंट, यानी पहले क्या करो? डिक्रीज करो। तो ए में 7 था, तो ए 7 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 6 किस में असाइन हो गया? बी नाम के वेरिएबल में। आया समझ में? चला दो। तो ए में भी 6 और बी में भी कितना आ गया? 6 आ गया। पोस्ट की बात कर लेते हैं। एक पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है? पहले क्या करेगा? असाइन। फिर क्या करेगा? डिक्रीज। तो फर्स्ट असाइन देन डिक्रीज। सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। वेरिएबल नेम माइनस माइनस ऑपरेटर। ठीक है। करें बी इक्वल टू में ए माइनस माइनस कर दिया। ए में कितना है? 6। 6 से पहले असाइन होगा, यानी कि 6 जो वैल्यू है वो बी नाम के वेरिएबल में असाइन हो गई। तो बी में भी कितना आ गया? 6 आ गया। फिर ए अपने आप को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि पोस्ट का कॉन्सेप्ट है ना। पहले पोस्ट का मतलब क्या हो गया? पहले वेरिएबल नेम फिर ऑपरेटर। ठीक है। प्री में क्या था? पहले ऑपरेटर होता फिर वेरिएबल नेम आता। आया समझ में? तो ए 5 हो जाना चाहिए और बी 6। ठीक है। आया समझ में? चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा, है ना। चलिए।